आज मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। और इस आपातकालीन बैठक सुनने के बाद आपको या हमें ऐसा लगा कि निश्चित तौर पर किसी जनहित के मुद्दे में बड़ा विचार विमर्श और बड़े एक्शन की तैयारी में होगी मोहन सरकार में निश्चित तौर पर यह विषय चल रहा होगा कि जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जनता के बीच सरकार को लेकर असहजता है, उसको लेकर कोई बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। निश्चित तौर पर जो इंदौर में हुआ है उसको लेकर बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। निश्चित तौर पर जो भोपाल में हुआ है, जो छिंदवाड़ा में हुआ है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन जब उस खबर के विस्तार में गया तो पता चला कि कोई जनहित के मुद्दे को लेकर आपातकालीन बैठक सीएम साहब से नरेंद्र सिंह तोमर ने नहीं की है, बल्कि विधायकों के और खुद के वेतन को बढ़ाने को लेकर जो प्रस्ताव तैयार हुआ था उसकी मंजूरी मिलती नजर आ रही है। विधायकों के आवास को लेकर बड़ी चर्चा की गई है और व्यक्तिगत के लाभ के लिए इस बैठक को बुलाई गई है। आप सोच सकते हैं कि मध्य प्रदेश किस हालात से वर्तमान में गुजर रहा है, किस धधकती हुई ज्वाला में जल रहा है, कैसे मध्य प्रदेश में सामुदायिक विवाद बढ़ता जा रहा है, कैसे मध्य प्रदेश में इंसान असमय काल के गाल में समाते जा रहे हैं। लेकिन मोहन सरकार की आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है जिसमें विधायकों के वेतन भत्ते को लेकर चर्चा होती है। यह फैसला होता है कि अब मध्य प्रदेश के विधायकों का वेतन निश्चित तौर पर बढ़ाया जाएगा। सवाल हमारा जनता से है, क्या ऐसे वक्त में विधायकों के वेतन पर चर्चा की जानी चाहिए? क्या ऐसा वक्त जब एक तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौमाता के नाम पर वोट समेटने वाली सरकार ही गौमाता के जनाजे पर नाचती नजर आए, जहां खुद के बुच्चड़ खाने में हजारों गायों का कत्ल हुआ हो, सरकार छिपाने में जुटी रही हो, सरकार के उन बड़े धुरंधर नेताओं के मुंह में दही जमी हो, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार खुद के वेतन भत्ते को बढ़ाने को लेकर इमरजेंसी आपातकालीन बैठक बुलाई जाती है। मध्य प्रदेश के सिर्फ ये बड़े धुरंधर दिग्गज नेता शामिल नहीं हुए हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। कौन कौन शामिल हुए हैं ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सवाल कर लेते हैं कि इससे पहले और क्या कुछ मध्य प्रदेश में जरूरी था, इस बैठक में और क्या कुछ चर्चा की जानी थी, इस बैठक में जनहित को लेकर क्यों नहीं बड़े सवाल उठाए जाने थे, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में जो वर्तमान हालात है, जो मध्य प्रदेश की जनता या फिर मध्य प्रदेश में जो वृद्धा पेंशन की राशि 600 को बढ़ाने को लेकर जनता मांग कर रही है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। क्यों ना ऐसे आपातकालीन बैठक में मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की जो दुर्दशा है, जिसमें शायद डॉक्टर नहीं है, वो सफेद हाथी की तरह पूरे शहरों में खड़े हैं, जहां इंसान जाते हैं तो मरकर लौटते हैं, उन पर इस तरह से आपातकालीन बैठक बुलाकर चर्चा की जानी चाहिए। क्यों ना आपातकालीन जो बैठक मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई है, इसमें यह भी चर्चा की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा किस तरह से है, कैसे बच्चे वहां पढ़ने नहीं सिर्फ मिड डे मील खाने जाते हैं। क्या इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए? क्या इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए कि इंदौर में जो लोग असमय अपनी जान गंवाई है उसका जिम्मेदार कौन है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, उसे सलाखों में भेजा जाए? क्या इस पर चर्चा नहीं की जानी चाहिए? क्या इस पर भी चर्चा नहीं की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 29 मासूम आपके ही करप्ट सिस्टम की वजह से जहरीली कप सिरप पीकर और अपनी जान गंवा दी, जो शायद इस दुनिया की माया जाल को ही नहीं समझा होगा, शायद आपके करप्शन की कहानी को ही नहीं समझा होगा। उन्हें तो पूरी दुनिया शायद है कि एक समान लगती रही होगी, लेकिन वो भी आपके इस करप्शन की आग में झुलस गए, इस करप्शन की आग में जल गए। हमें लगा कि शायद कोई बड़ी चर्चा हुई होगी, क्योंकि अभी हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो बुच्चड़ खाने को लेकर निकल कर आया है। सवाल यह है कि सरकार का बुच्चड़ खाना है, सरकार ने उस बुच्चड़ खाने को सरकारी राशि से बनवाया था। सवाल यह भी है कि उस बुच्चड़ खाने से जो मीट सप्लाई हुआ था उसमें सरकारी अफसर के सिग्नेचर थे। क्या उस सरकारी अफसर ने अपनी जान दांव पर लगाकर और वो फर्जी सिग्नेचर किया था, या फिर किसी बड़े अफसर की बड़ी भागीदारी थी, बड़ा हिस्सा था, बड़ा कमीशन था? क्योंकि किसी और की जेब जब तक गर्म नहीं होगी तो कोई अफसर इतनी बड़ी गुस्ताखी कर नहीं सकता है। निश्चित तौर पर किसी बड़े अफसर, किसी बड़े मंत्री, किसी बड़े नेता का बर्दाश्त ही रहा होगा।
लेकिन इसकी तलाश कौन कर रहा है? खबर तो यह भी आई थी कि जो बुच्चड़ खाने में लगातार गौ तस्करी हो रही है, वो गौ तस्करी मध्य प्रदेश के ही कई बड़े इलाकों से होकर हजारों की संख्या में गाय पहुंची थी। क्यों उनकी जांच आज तक नहीं हुई? जो गाड़ियां आपके बुच्चड़ खाने में गए, वहां से निकलकर बाहर गए, क्यों नहीं उनकी सीसीटीवी की जांच हुई कि आखिर उन गाड़ियों में कहां से कौन और कितना भरकर लाया था? क्यों यह पूछा नहीं गया उस पशु चिकित्सक से जिसने यह साइन किया था वो भैंस का मीट है, गाय का मीट नहीं है? क्यों उससे सवाल नहीं किया गया, सिर्फ उसे सस्पेंड किया गया? लेकिन अब मध्य प्रदेश की सरकार ने जो आपातकालीन बैठक बुलाई है, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने जो बैठक बुलाई है, उस बैठक को देखकर तो यही लगता है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में सनातन और हिंदू में लगातार प्रहार किया जा रहा है, लगातार गायों की हत्या की जा रही है। दूसरी तरफ वो सरकार जो गाय दुधारू होती है, उस दुधारू गाय से वोट निचोते हैं और फिर जब उन्हीं गायों की हत्या होती है तो उन्हीं के ऊपर सरकार बैठकर बाकायदा एंजॉय करती है। जो आज मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक बुलाई है, उस बैठक में किसी विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई है। चर्चा क्या हुई है, खबर क्या है, ये थोड़ा सा देखिए। इसमें दैनिक भास्कर बाकायदा इस खबर को हेडिंग में लिखता है, विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाई सीएम मंत्रियों की बैठक, विधायक के आवास वेतन भत्ते को लेकर चर्चा, ई विधान पहले सत्र से होगा लागू। ये बाकायदा इसका हेडिंग है जिसमें लिखा है, विधानसभा में आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्यमंत्री मोहन यादव और 3 मंत्रियों को बुलाया। तोमर द्वारा बुलाई गई बैठक में सीएम के अलावा संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद थे। बैठक में विधायक के वेतन भत्ते और विश्राम गृह के अलावा विधानसभा से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। वाह मध्य प्रदेश की सरकार। आगे पढ़िए। मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में विधानसभा अध्यक्ष की कक्ष में हुई बैठक में सीएम सचिवालय के अपर सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग सुखवीर सिंह और विधानसभा के प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि विधायकों के वेतन भत्ते के लिए बनाई गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। वाह, अपने लिए आपने रिपोर्ट भी बनवा ली, रिपोर्ट आपकी आ भी गई। शायद है कि आने वाले वक्त में आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जनता के लिए अगर ये बैठक की जाती तो निश्चित तौर पर जनता आपको शाबाशी देती। उन गायों के लिए आपकी बैठक की जाती आपातकालीन तो निश्चित तौर पर ऊपर से भगवान भी आपको आशीर्वाद देता और मध्य प्रदेश और देश की जनता भी आपको आशीर्वाद देती। लेकिन आपने तो अपने वेतन भत्ते, अपनी गाड़ी, अपने गृह, अपने आवास के लिए बैठक बुलाई है। निश्चित तौर पर यह स्वार्थ की बू आ रही है। आपकी सरकार स्वार्थी है। आप अपने सिस्टम में बैठकर अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। बाकायदा उनका जो विश्राम गृह बनाया जा रहा है भोपाल में, पेड़ काटने पर जो विवाद है या फिर विधायकों का वेतन भत्ता, सीएम का वेतन भत्ता और विधानसभा अध्यक्ष का वेतन भत्ता, इसके लिए है इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। जनता के हित में, जनता के मुद्दे में कोई विचार विमर्श नहीं किया गया है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में धधकती हुई आग, धधकता हुआ ज्वाला जो हिंदू सनातन संस्कार पर करारा प्रहार है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की मोहन सरकार उसी जनाजे में बैठकर एंजॉय कर रही है। निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़ा करता है। जनता के हित में, जनता के पक्ष में कोई बड़ी इमरजेंसी बैठक नहीं थी। निश्चित तौर पर मोहन सरकार को जनता के हित में बैठक किया जाना चाहिए। जनता के हित में ही नहीं, जो कुछ मध्य प्रदेश में हो रहा है उसका पूरा का पूरा खामियाजा मोहन सरकार को ही भुगतना होगा। इस वजह से उस पर भी बैठक की जानी अत्यंत आवश्यक है। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।